15/6/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, ये तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप और घर को याद करो। वापस घर जाना, इसलिए शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर, बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा, अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांदेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम बाप को याद करेंगे, बंधन टूटते जाएंगे, तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं और किसी को भोलानाथ कह नहीं सकते। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। अभी तक तो हम सभी शिव शंकर को एक ही समझते थे, लेकिन अब समझ में आया कि शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। अब बताओ शिव शंकर में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर क्या है शिव शंकर का? शिव पिता है, शंकर उनके पुत्र है। शिव भगवान है, शंकर देवता है। ये शंकर सूक्ष्म वतन वासी है, शिव परम धाम निवासी है। तो शिव शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। तो बाबा ने कहा, शिव तो ऊंचे ते ऊंच मूल वतन में रहते हैं, शंकर तो है ही सूक्ष्म वतन वासी। उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? शंकर को भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंचे ते ऊंच रहने वाला है एक बाप। फिर दूसरे तबके में हैं 3 देवताएं। कौन से 3 देवताएं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वह है बाप ऊंचे ते ऊंच निराकार। शंकर तो आकारी है। शिव है भोलानाथ ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। बाबा ने कहा, शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। कौन सी झोली भरते हैं? उन्होंने फिर स्थूल झोली समझ ली, लेकिन शिव बाबा क्या करते हैं? बुद्धि रूपी झोली को भरपूर कर देते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि इन सहज बातों को जान नहीं सकते, क्योंकि द्वापर युग में भगवान आते नहीं। ऋषि मुनि जंगल में चले जाते तपस्या के लिए, भगवान का भेद पाने के लिए, फिर भी वह भगवान का सही भेद जान नहीं सकते। बाबा ने कहा, जब वह रजोगुणी ही नहीं जानते थे, तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे? द्वापर युग के रजोगुणी सन्यासी जब इन बातों को नहीं जानते, तो फिर कलयुग के तमोगुणी मनुष्य आदि मध्य अंत को कैसे जान सकते हैं? तो अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसमें संशय की क्या बात है? शिव बाबा आकर के अमर कथा सुना रहे। बाबा ने कहा, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे हैं। भोलानाथ है शिव बाबा,
कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा कहते बच्चों मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ निराकार, पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, कभी शंकर जयंती मनाई, शिव जयंती ही मनाते हैं। अब बाप तो जन्म मरण रहित है, भगवान भी जन्म मरण में आ जाए तो हमें जन्म मरण से कौन छुड़ाए। वह है भोलानाथ, जरूर आकर सभी की झोली भरेगा। कैसे भरेगा ये तुम बच्चे ही समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। यही नॉलेज है। अंधकार मन का मिटे, तन का मिटे कलेश। तो मन का कलेश कब मिटता है? आत्म तृप्ति सुख शांत का एक यही संदेश। योगी बनो, पवित्र बनो। जीवन में पवित्रता है तो समझो सब कुछ है। पवित्रता इतनी बड़ी पूंजी है, पवित्रता की पूंजी साथ है तो सुख शांति तुमसे कभी दूर जा नहीं सकती। तो यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृति श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृति आदि से क्या जाने, उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। ये माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं, इसलिए किसको भगवान उठाता है? गरीबों को। किसका भगवान है? गरीबों का। गरीब निवाज, जिसको कोई नहीं पूछता है उसको आकर के भगवान पूछता है। तो बाबा ने कहा ये तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं, तो बाबा अब बच्चों को ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का। यूँ तो भक्तियाँ सीताएं सब हैं। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाप के साथ घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे। याद भी घर को करते हैं, हम दुख से मुक्ति पावे। बच्चे जानते हैं बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती। कितनी भी कोई कोशिश करे लेकिन बीच में कोई मुक्ति धाम में जा नहीं सकता। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक मुक्ति का गेट खुलता नहीं। कलयुग का बिल्कुल अंत होता है, संगम पूरा होता है, तब भगवान के साथ हम जब जाते तब मुक्ति धाम का गेट खुलता है, तब तक गेट बंद रहता है। सबको तमो प्रधान बनना ही है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है। दुनिया से क्या खत्म हो गया है? पवित्रता। कलयुग के अंत की निशानी क्या है? जब सारे पवित्र संबंध समाप्त हो जाए तब समझ लेना वो कलयुग का अंत है। वह धर्म ही प्रायः लोप हो जाता है, बाकी कुछ प्रायः चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा। बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी अभी तक है। बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं। वह है ही सतयुग के मालिक। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। देवता ऐसी कलयुगी पतित दुनिया में कभी पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही बैकुंठ का राजकुमार, वह तो गीता सुना ना सके। श्री कृष्ण कैसे गीता सुनाएंगे? वह अगर गीता सुनाने आ जाए तो ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो उनसे गीता ना सुने। बाबा ने कहा भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता। बाबा ने कहा वह तो मनुष्य है, देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते।
ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कह देते हैं ना। ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः। वह है देवी देवता धर्म। श्री लक्ष्मी देवी श्री नारायण देवता। मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो असुल में हम देवता धर्म के थे। अब तुमको पता चला कि असुल में हम कौन से धर्म के थे? देवता धर्म के थे। वह धर्म बहुत सुख देने वाला है, ये कोई कह ना सके वहाँ हम क्यों नहीं। ये तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग में एक धर्म होता है। वृक्ष जब पहले वृक्ष जब बड़ा होता, छोटा सा होता है, शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? बीज से। बीज के बाद 2 पत्ते होते हैं, 2 पत्ते के बाद फिर और ज़्यादा, फिर उसके बाद कितना बड़ा वृक्ष हो जाता। तो सतयुग में एक के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य, सबसे पहले राधे कृष्ण, फिर धीरे धीरे वृक्ष बढ़ता गया। कलयुग के अंत में तो उसकी गिनती कोई कर ही नहीं सकता। ये तुम बच्चे समझा सकते हो, ये अनादि बना बनाया खेल है। उसमें फिर सतयुग होगा, भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है। इसका विनाश नहीं होता है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है। ये भी समझाना पड़ता है, बाप का जन्म भी यहाँ होता है। उनका है दिव्य जन्म जो मनुष्यों सदृश नहीं है। भगवान का जन्म कभी मनुष्यों की तरह नहीं होता है। अवतरित होकर के तुम्हें सतयुग की दुनिया का मालिक बना करके खुद छिप जाता है। बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। ये तो आसुरी राजस्थान है, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, तो ये तो आसुरी राजस्थान है। बल राजा, लेकिन आसुरी राजस्थान है। बाप ले जाते हैं दैवी राजस्थान में, और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप और बरसे को याद करना है। ये है अजपा जाफ। कर हिले न जिब्या हिले, हिले न एक दंत, और सुमिरन ऐसा कीजिए जासु कट जाए जन्म जन्म के फंद। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को याद करना है। घर बैठे बांधेलियाँ भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। कितने उनके बंधन होते हैं, सेंटर पर आ नहीं सकती। जितना बंधन होता उतना जास्ती बाप को याद करती हैं। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी तो मौत सामने खड़ा है, अभी तो सबके मौत सामने खड़ा है। तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़ा ही होता है। बाबा ने कहा अभी बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, सभी को वापस घर जाना है, तो घर को याद करना है। जहाँ जाना होता है उस ठिकाने को याद नहीं करेंगे तो उस ठिकाने पर पहुँचेंगे कैसे। बाबा ने कहा फिर आना भी भारत में है, मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ़ नहीं दी जाती है, बच्चों को और कोई तकलीफ़ नहीं दी जाती है। बड़ा सहज है, घर में बैठ भल भोजन बनाओ। श्री बाबा की याद में घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना, ये बनाना है, बच्चे के लिए ये बनाना है, पति के लिए ये बनाना है, उसके लिए ये बनाना है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा पति को ना याद करके किसको याद करो। तो बाबा कहते घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना। बाप कहते ये तो पतियों का पति है,
तुम्हारे पति की जिंदगी को बनाने वाला भी ये है, तुम्हारे बच्चे की रक्षा करने वाला भी तो वही है ना। उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहाँ भी रह बाप और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, बाप से पूरा वर्षा ले सकते हो, धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, जब प्रभाव निकलेगा तब तुम्हारे चरणों में माथा झुकाएंगे। इसमें धैर्य धरना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति याद मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है, मुझे याद करो। घर बैठे पतियों को समझाओ, है ना, मित्र संबंधी आए उनको समझाओ, बच्चों को समझाओ, जो भी तुम्हारे पास आए सामने आए सबको समझाओ। वर्षा लो, कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है। बाप का ही सबको परिचय देना है, जो सब जान जाए कि हमारा बाबा से बाबा है। बाबा ने कहा वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है, थोड़े समय के लिए ये बंधन मारपीट आदि है, सब खलास होने हैं। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। जब भगवान साथी है तो फिर फिक्र किस बात की। आगे चलिए सब बंद हो जाएंगे। कोई कोई बीमारी होती है जो चट छूट जाती है, कोई वर्ष 2 तक भी चलती है। ये भी तुम्हारी बीमारी है कर्मों के हिसाब किताब की। कोई की तो बहुत जल्दी छूट जाती, कोई की तो 4-4 साल तक चलती रहती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। उसकी याद में समा जाओ, खो जाओ, घर का सदस्य बना लो, अपना साथी बना लो, बंधन बहुत जल्दी खलास हो जाएंगे। जब खिवैया नाव और खिवैया मजबूत है तो तूफान भी तोहफा बन जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले। ये विक्रमों के भी बंधन है, विकार को ही नंबर 1 विक्रम कहा जाता है। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो, विक्रमाजीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। पुराने खाते सारे खलास हो जाएंगे, फिर तुम्हारा सतयुग से सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बाबा ने कहा बहुत सहज है, वो तो हर चीज़ का खाता रखते हैं, और इस पाप और पुण्य का भी खाता रख ले तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद में कभी अलबेला नहीं होना है। याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा, ये भी व्यापार है ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है। शिव बाबा कहते तुम्हें धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है, वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, गॉड ही सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। भगवान ही आकर के सच बतलाते, बाकी तो सब झूठ। इसलिए कहते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा ने कहा कॉन्ट्रास्ट देखो बाबा क्या समझाते हैं, अंतर देखो बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं।
ये है ड्रामा। वे तो सतयुग में भी रावण को, कृष्ण कंस को दिखा देते, त्रेता में भी रावण को दिखा देते, तो दुख और सुख को वो तो साथ ही दिखा देते। बोले सब युगों में ये हुआ है, तो फिर उसका नाम सतयुग क्यों रखा है। फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सदगति को पाते श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहाँ कोई विक्रम होता नहीं। यहाँ विक्रम होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। पाप कर्म करने के कारण ही तो आज घर घर में दुख अशांति है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको भी क्या कहा जाए, नास्तिक। बल जानते बाबा आस्तिक बनाते, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर न चले तो नास्तिक ठहरे ना। जानते भी हैं से बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी न चले तो उनको क्या कहेंगे। बाबा ने कहा श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंचे ते ऊंच वह सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सन्मुख समझाते हैं, ऊपर से आकाशवाणी नहीं करते हैं। कल्प कल्प समझाया था, बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं, शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते, किस किस में रख कर के परिक्रमा लगाते रहते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते इन सभी को भूल जाओ, एकदम जीरो बन जाओ। बिंदी लगा दो तो और कोई बातें सुनो नहीं। हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी मत सुनो, और बोलते हुए भी व्यर्थ मत बोलो। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। अशरीरी बन जाओ, आए अकेले जाना अकेले, साथ न कोई आया। और सब कुछ भूल जाओ, तुम आत्माएं शरीर साथ सुनती हो। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सदगति का मार्ग बतलाते हैं। भल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति कोई पा ना सके। कितने गीत गाते रहते, काटो जन्म मरण के फेरे, पर कोई पा ही नहीं सके। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, जिनकी तकदीर में होगा तो अच्छी तरह से सुनेंगे, और तकदीर में नहीं होगा तो सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। तकदीर में नहीं है तो आ ना सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाप समझाते कितना सहज है। कोई कहते हमारा मुख नहीं खुलता है, कोई कोई कहते बच्चे बाबा हमारा मुख नहीं खुलता है। अरे इतनी सहज बात है, बाप और बरसे को याद करो। उनको ही संस्कृति में कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, मन मनाभव। से बाबा है सभी आत्माओं का बाप। कृष्ण को सब आत्माओं का बाप नहीं कह सकते। श्री कृष्ण सब आत्माओं का बाप कैसे हो सकता है। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा? शिव बाबा पूछ रहे हैं कि आत्माओं का बाप बड़ा है कि प्रजा का बाप बड़ा है। बड़े बाबा को याद करने से प्रालब्धि स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और लोगों की तुम्हारे सामने भीड़ लगती चली जाएगी, चाहे वो फिर कोई भी पोस्ट पर है, आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग जाते तो एक दो को देख बहुत गुस्सा पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे, धीरे धीरे तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न कितने भी आए, उन खिट पिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुके तो कहने दो,
और रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे सेवा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। कोई से पहले तुम ये पूछो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? ये है बेहद का बाप। फिर है बिरादरियाँ, एक से ही निकली हुई है ना। वृक्ष तो एक ही है ना, जलवायु भी सबको एक जड़ से ही मिल रहा है। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती। हम सो पूज हम सो पुजारी गाते हैं, परंतु वह फिर भगवान के लिए कह देते। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनावे? ये पूछना चाहिए। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हो ना, बाबा कह रहे चक्र को तो याद कर सकते हो ना। गाया भी जाता है फादर सोज सन, फिर सन सोज फादर। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, होशियार व्यापारी बन पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। आने वाले कल की तुम तकदीर हो। नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। याद में रह विक्रमों के बंधन काटने हैं। धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। हर चीज़ में धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। नंबर 2, घर में बैठ भोजन बनाते हर कर्म करते बाप की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है। दिल से देते चलो दुआएं और सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा असर है। दिल की दुआएं जैसे वो ओती अमृत है, तो दिल की दुआओं में बहुत बड़ा असर होता है। वरदान, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण है, माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है। मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो। मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं राजा बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, तो कर्मेंद्रियों को क्या है? कर्मचारी है, वो हमारी मालिक नहीं। खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो, तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मीठा बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करेंगे। जैसा कि आज बाबा ने बताया, ये ज्ञान यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे।
लेकिन हम सभी यज्ञ के रचक हैं। अपने आप को बहुत सुंदर स्वमान देंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा ने जो अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है, मैं ब्राह्मण उस यज्ञ का रक्षक हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर रखा है। अनुभव करो, बाबा ने जिम्मेवारी की टोकरी मेरे सिर पर रखी है। हम ही इस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। अनुभव करो, सारे विश्व की आत्माओं को मैं परमात्म संदेश सुना रही हूँ। सभी को पवित्र बनने का महामंत्र याद दिला रही हूँ। श्री बाबा का संदेश सुन करके सभी ब्राह्मण बन गए। संपूर्ण ब्राह्मण परिवार मेरे सामने है। बाबा का कार्य संपूर्ण करने के बाद अब मैं आत्मा चमकती हुई मणि पहुंच जाती हूँ परम धाम। श्री बाबा मेरे सामने हैं। श्री बाबा को मैं सूक्ष्म वतन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बाबा मेरे साथ सूक्ष्म वतन में आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की प्रकृति के बीच में विराजमान हो जाते हैं। बाप दादा मेरे सामने है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। अब बाप दादा के स्थान पर एक बहुत बड़ा गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ इमर्ज हो जाता है। संपूर्ण ब्राह्मण वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी के मुख से बस यही निकलता है, इस यज्ञ को हम पूरा नहीं करेंगे तो कौन पूरा करेगा। बाबा हम इस यज्ञ के रक्षक हैं। अब यज्ञ के स्थान पर एक यज्ञ कुंड इमर्ज हो जाता है। हम संपूर्ण ब्राह्मण अपनी कमी कमजोरियाँ उस यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देते हैं। एक एक कमी कमजोरी सबकी समाप्त होती जा रही है। सभी अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करते हैं। सबके मन के अंदर से एक ही आवाज आता है, वास्तव में मैं शीतला देवी हूँ, मैं वैष्णो देवी हूँ। मेरा ही गायन आज संसार के कोने कोने में हो रहा है। अब मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ परम धाम सूक्ष्म वतन से नीचे आ रही हूँ। जगमगाती ज्योति आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर।
आकर के दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। बाप दादा मेरे सामने है, बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाप दादा का संपूर्ण कार्य मेरे सामने है। अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ मेरे सामने है। मैं एक एक श्वास, एक एक संकल्प से परमात्म कार्य की सहयोगी हूँ। ओम शांति, ओम शांति।